अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है बशीर सिद्दीकी और मैं यूएस में मुकीम हूँ। जर्मनी बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है स्टडी अब्रॉड के लिए। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी है और मौके की मुनासबत से क्योंकि एडमिशन का आगाज़ होने वाला है, मैंने सोचा कि आज आपको जर्मनी के बारे में बताते हैं कि भाई वहाँ पे पढ़ाई मुफ्त है या नहीं। क्या आप जर्मनी में मुफ्त में बैचलर्स या मास्टर्स कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो इन तमाम बातों पे आज इस वीडियो में तफसील से रोशनी डालेंगे। जर्मनी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। यूरोप का बड़ा और तरक्की याफ्ता मुल्क। जर्मन कंपनीज ऑलरेडी फेमस हैं, आप उन्हें जानते हैं। चाहे वो BMW हो, चाहे वो मर्सिडीज़ हो, चाहे वो बॉश हो, चाहे वो सिमेंस हो। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जर्मनी ने अपना लोहा मनवाया है और बहुत ज़बरदस्त इकॉनमी है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। जर्मनी न सिर्फ पढ़ाई के हवाले से बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर और टूरिज्म के हवाले से भी बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। तो अगर हम पढ़ाई की बात करें कि जर्मनी में कौन मुफ्त में पढ़ सकता है, तो उसका जवाब है एवरीवन। आप यूरोपियन हैं, आप नॉन यूरोपियन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, आप मिडल ईस्ट से हैं, आप कहीं से भी हैं, आप जर्मनी में बैचलर्स मास्टर्स जो है वो मुफ्त में कर सकते हैं। किन यूनिवर्सिटीज़ में मुफ्त में बैचलर्स और मास्टर्स करने की पॉसिबिलिटी है? तो इसका जवाब है जर्मनी की तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में। अब सरकारी यूनिवर्सिटी का नाम सुन के आपने डरना नहीं है, क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ सरकारी इदारे होते हैं वैसा हाल नहीं है उनका। दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वो जर्मनी से ताल्लुक़ है उनका, या अगर वो यूरोपियन भी हैं, तो वो सरकारी हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सरकारी इदारे हैं वो टॉप नॉच होते हैं, उनकी रैंकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है और जो वहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो भी कमाल के हैं। तो जर्मनी की तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप बैचलर्स और मास्टर्स मुफ्त में कर सकते हैं। जर्मनी में तकरीबन 300 से ज़ायद पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और तकरीबन 1000 के करीब ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि वो प्रोग्राम्स अंग्रेज़ी में अवेलेबल हैं। अगर मैं जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र करूं तो उसमें ट्रम आता है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन है, मुनस्टर यूनिवर्सिटी है, RWTH आखन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट है और इस तरह की बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कमाल की हैं, जिनकी रैंकिंग बहुत ज़बरदस्त है। चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, चाहे वो नेचुरल साइंसेस की फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में हो, एट्सेट्रा। हमेशा से जर्मनी में पढ़ाई फ्री नहीं है। बीच में फ्री पढ़ाई जो है वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ, लोग सड़कों पे निकल आए और उसके बाद ये फ़ैसला जो है वापस लिया गया और आज जो है तकरीबन तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन फ्री है। संडे है और नाश्ते के बाद मैंने सोचा चाय पीते पीते ही आपको जर्मनी के बारे में बताऊं। अगर पढ़ाई फ्री है तो क्या इसका ये मतलब है कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है? तो ऐसा नहीं है। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ आर अमंग द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। एज अ फॉरेन स्टूडेंट आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो है वो मिलेगी जर्मनी में। और तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडस्ट्री के साथ बहुत ज़बरदस्त कोलैबोरेशन है उनकी। अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं तो इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट होती है, कुछ अर्सा आप इंडस्ट्री में गुजारते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपस में कोलैबोरेट करते हैं। जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग जो है वो यूनिवर्सिटी से आती है। तो आपको यूनिवर्सिटी में रहते हुए ही प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है। तो बहुत टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन है। अब बात करते हैं ट्यूशन फ़ी के हवाले से। जिस तरह मैंने बताया, मुफ्त का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी पे नहीं करना। तो जर्मनी की तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप बैचलर्स और मास्टर्स मुफ्त में कर सकते हैं। आपको ट्यूशन फ़ी की मद में 1 यूरो भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन की मद में 200 से 300 यूरोस आपको पे करने पड़ते हैं, जो कि पूरे सेमेस्टर की फ़ीस होती है। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। फॉर एग्जांपल 6 महीने का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिल रहा है आपको सिर्फ 200 से 300 यूरो में। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या कैंपस सर्विसेज जैसी जो फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनको चलाने के लिए, उन्हें कवर करने के लिए ये फीस इस्तेमाल होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बादन वुर्टमबर्ग वो स्टेट है जर्मनी का जहाँ पे ट्यूशन फीस सबसे ज़्यादा हाई है। वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे 1500 से 3000 यूरोस के दरमियान फीस आपसे चार्ज कर सकती हैं पर सेमेस्टर, जो कि स्टिल बहुत कम है अगर आप उनका मुकाबला यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका से करें। तो जर्मनी अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के अलावा बाकी क्या खर्चे हैं? आपका रेंट है, यूटिलिटीज़ है, फूड है, ड्रिंक है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, टेलीफोन का या इंटरनेट का बिल होगा, डेट्स इट।
ये मंथली कितना खर्चा बनता है इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन रियल खर्चा क्या है इस हवाले से बहुत जल्द मैं एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ अपने दोस्त के साथ। जर्मनी में बहुत से मेरे दोस्त यार रहते हैं, तो मेरा ये प्लान है कि भाई एक पॉडकास्ट करूं और आपको बताऊं कि भाई अगर देसी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग आते हैं, क्योंकि फाइनेंसेस जो है हमारे पास ऑलरेडी कम होते हैं, तो वहाँ पे कम से कम क्या खर्चा रिक्वायर्ड है आपको गुजारा करने के लिए। तो इंशाल्लाह पॉडकास्ट बहुत जल्द आएगा, स्टे ट्यून्ड। इसके अलावा जर्मनी में पढ़ने की सबसे अहम और जो सख्त रिक्वायरमेंट है वो है वहाँ के बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना और तकरीबन 10,300 यूरोस जो है वहाँ पे डिपॉजिट करना। ये आपके अपने पैसे हैं और आपके लिए ही इस्तेमाल होंगे, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। वीज़ा लगने के बाद आप जर्मनी चले जाएंगे और फिर तकरीबन 850 यूरोस पर मंथ आप अपने अकाउंट से विदड्रॉ कर सकते हैं लिविंग एक्सपेंस के लिए। जर्मन लाइफस्टाइल के मुताबिक एक स्टूडेंट का खर्चा तकरीबन 850 यूरोस है, लेकिन ऑफ कोर्स जो देसी लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है। हम शेयरिंग भी करते हैं, खाना भी घर पे पकाते हैं, मिलके खाते हैं, बाहर कम खाते हैं शुरू में, तो हमारा खर्चा मेरे एस्टिमेशन के मुताबिक 400-450 यूरोस के आसपास होगा। तो ये आपके अपने ही पैसे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने बताया, दे नीड टू मेक श्योर दैट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट एंड द सोल पर्पस ऑफ योर विजिट इन जर्मनी इज स्टडीज। 10,300 यूरोस जमा करना मुश्किल काम है, आई नो, लेकिन जर्मनी बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ जाने के बाद 6 महीने के अंदर, डिपेंडिंग कि आपकी फील्ड क्या है, आपको यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है, चाहे वो रिसर्च का हो, चाहे प्रोग्रामिंग का हो, या बाहर भी आप पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा आराम से निकाल सकते हैं और ये जो पैसे आपने डिपॉजिट किए हैं इन्हें इस्तेमाल करने की नौबत भी नहीं आएगी। तो शुरू में ये मुश्किल काम है, लेकिन एक बार आप वहाँ चले गए तो वहाँ पे रास्ते जो है वो खुद ही निकल जाएंगे। पॉडकास्ट का मैंने जिक्र किया, तो उस पॉडकास्ट में हम जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट एंड आई विल डू माई बेस्ट टू पब्लिश इट वेरी सून। ऑलराइट, तो ये ब्रीफली जर्मनी में पढ़ाई के हवाले से था। जी हाँ, आप जर्मनी में बैचलर्स और मास्टर्स मुफ्त में कर सकते हैं। जर्मनी की तमाम जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ्री हैं, लेकिन सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन की मद में आपको 200 से 300 यूरोस पे करने पड़ते हैं, जो कि बहुत छोटी अमाउंट है अगर आप उन बेनिफिट्स से इसका मवासना करें। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि भाई जर्मनी में किस तरह के बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं, अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है और क्या रिक्वायरमेंट्स है। बाय द वे, अगर आप 2024 में स्टडी अब्रॉड के ख्वाहिशमंद हैं तो इस हवाले से एक वीडियो मैंने बनाई है, इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें आपको बताया है कि किस तरह तैयारी करनी है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। लिंक ऊपर आ रहा है, आप चेक करें। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कॉन्टेंट्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे सर्कल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं बट ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो उनका भी भला हो जाएगा और चैनल का भी। अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखें, जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डू माई बेस्ट। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट डे।